हेलो दोस्तों, मेरे चैनल श्री साइंस स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। जीव विज्ञान के अंतर्गत आज टॉपिक है उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन तंत्र के जो मुख्य अंग हैं वो किडनी हैं, वृक्क हैं, जो एक जोड़ी पाए जाते हैं, दो किडनी पाए जाते हैं और इनका निर्माण छोटी छोटी महीन नलिकाओं के द्वारा होता है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। अर्थात किडनी की जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डी ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है। यूरिया मंड के पाचन में उत्पन्न होता है। यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होता है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ऑर्निथीन चक्र द्वारा अमोनिया से यूरिया बनता है यकृत में, अर्थात ऑप्शन कौन सही होगा? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किस चीज़ के बनी होती है? किडनी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ साल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सैलिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है और कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। और जब पानी की मात्रा शरीर में कम रहती है तो यही कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा होकर के पथरी बना देते हैं, स्टोन बना देते हैं। अतः कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी पथरी होती है। ऑप्शन ए सही होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये ऑप्शन ए सही होगा। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है। एक वर्णक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम, फेनिलक्रोम। सही ऑप्शन होगा बी, यूरोक्रोम। ये हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनता है, टूटने से बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूरोक्रोम ऑप्शन बी सही होगा। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में मूत्र त्यागता है। मूत्र का उत्सर्जन कितना होता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर होता है। 1.5 लीटर था, ऑप्शन पहला सही होगा, इसका भी ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। सामान्य कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये तो कार्य है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रावण करना। तो हार्मोन्स भी कुछ स्रावित होते हैं और यूरिया को छानकर भी बाहर करते हैं गुर्दे। रक्त में जल की मात्रा का भी नियंत्रण करते हैं। कौन सा कार्य नहीं करते हैं? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करते हैं। ये कार्य तो अग्न्याशय द्वारा होता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। और कई हार्मोन्स भी किडनी द्वारा स्रावित होते हैं। एक तो कैल्सीट्राइआल है, कैल्सीट्राइआल, और एरिथ्रोपोइटिन है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। अपोहन या डायलिसिस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑस्मोसिस अर्थात परासरण पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? परासरण, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। परासरण के द्वारा, परासरण सिद्धांत पर कार्य करते हैं अपोहन। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? डायलिसिस कहते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस अपोहन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने की संभावना होती है? एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, जो यकृत में बनती है
यदि एल्ब्यूमिन आ रहा है मूत्र में, इसका मतलब है कि किडनी कार्य नहीं कर रही है, किडनी कार्य नहीं कर रही है, वृक्क कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात उन्हीं में रोग होने की संभावना है, अर्थात वृक्क फेल हो सकते हैं, किडनियाँ फेल हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। मतलब एक किडनी में से, वृक्क में से प्रति मिनट कितना रक्त निकलता है, प्रवाहित होता है। तो एक वृक्क का मतलब लगभग दोनों वृक्क में से होता है 1200 सीसी, 1200 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1200 सीसी, 1200 घन सेंटीमीटर रक्त प्रति मिनट किडनियों से निकल जाता है, क्षमता है, प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो ज़्यादा जब व्रत रहेंगे, उपवास अधिक समय तक रखेंगे, तो उपापचय प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनेंगे, और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ शरीर में एकत्रित होंगे, इकट्ठा रहेंगे, तो उससे प्रभाव कहाँ पड़ेगा, गुर्दों पर पड़ेगा, अर्थात किडनी पर पड़ता है, किडनी पर पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, किडनी पर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है। तो भैया यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।